हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज अपने क्लैट यूजी प्रिपरेशन की नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके साथ हूं, एडवोकेट सुधीर राउत। आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल बेस्ड एमसीक्यू, जो कि आमतौर पे क्लैट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपनी प्रिंसिपल बेस्ड एमसीक्यू को आप और स्ट्रॉन्ग करें। आपका इससे ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। और एक आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक नॉर्मल ट्रिक रहती है। ट्रिक तो क्या है, एक नॉर्मल तरीका है। उसमें क्या होता है, जब भी आप प्रिंसिपल को पढ़े तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई वर्ड होगा या कोई सेंटेंस होगा उसको अंडरलाइन कर ले। वही प्रिंसिपल का मेन पार्ट है और उसी के ऊपर क्वेश्चन बना होगा। तो जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल whoever takes away anything from the land of any person without the person's consent is said to commit theft. A thing so long as it is attached to the earth is not the subject of theft, but it become capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. ठीक है, ये देखो अपनी अपनी एक स्टेटमेंट थी, साफ सीधी सी बात है। इसके अंदर दो तीन चीजें कह रखी हैं। उसमें क्या रखा है, हुएवर कोई भी, जैसे ये आप कोई भी हुएवर टेक्स अवे, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम द लैंड लैंड से ले जाए, ऑफ एनी पर्सन विदाउट विदाउट पर्सन कंसेंट। ये मार्क कर लो आप जब पढ़ते हो प्रिंसिपल को, तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। आपका जो एमसीक्यू करेक्ट करने के आपके जो चांस हो जाएंगे वो आपके 99% हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो। विदाउट पर्सन कंसेंट, किसी पर्सन की कंसेंट के बिना आप कोई चीज ले जाओ। एक बार आप इस प्रिंसिपल को वैसे समझो, ये ए है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखो, ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी है। बी पर्सन के लिए मैं क्या ले लेता हूं, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई दूसरा पेन है क्या? हाँ, ये पर्सन बी है। बी पर्सन ने ए पर्सन से, ए पर्सन का कोई भी प्रॉपर्टी, अच्छा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ए बी पर्सन ने ए पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ए की परमिशन के, ए के कंसेंट के ले ली। ना इनसे कंसेंट लिया, ना इनको बताया, इनकी प्रॉपर्टी यहां से ले ली चुपके से, इनको कुछ नहीं पता। तो ये इन्होंने क्या किया है, थेफ्ट किया है। अब इसमें प्रिंसिपल में क्या लिखा है कि अगर कोई चीज इनकी ए की प्रॉपर्टी अगर किसी लैंड से, किसी अर्थ से, जमीन से अटैच्ड है, यानी कि वो उस जमीन से बिल्कुल चिपक गई है या अटैच है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आमतौर पे लीगल लैंग्वेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मतलब जिसको आप मूव नहीं कर सकते। दीवार बना दी एक तरह से, क्या नाम है, ईंटों की, तो ईंट की दीवार को आप हटा नहीं सकते ना, मतलब वो जमीन में गड़ी हुई है, वो जमीन में है। हाँ, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा देखा, इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट होने का एक वो एक तरह से सब्जेक्ट टू थेफ्ट हो जाएगा अगर उस प्रॉपर्टी को आप इमूवेबल कर दोगे तो। अगर थेफ्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल का, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्थ से आपने उखाड़ के, कोई आपने दीवार बना रखी थी, दीवार सारी आपने उखाड़ दी, ईंट ईंट रह गई। नाउ द ब्रिक्स आर कैपेबल ऑफ इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट। आप उसको मूव कर सकते हो, आप कैपेबल टू मूव दैट ब्रिक्स, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बस आप इसमें यही समझो। अच्छा, जब कोई इंसान आता है, मान लो ये बी आया, ए की प्रॉपर्टी के पास कोई चीज जमीन से अटैच थी और इन्होंने क्या किया, उस अटैच वाली चीज को हटा दिया, तो नाउ दैट प्रॉपर्टी इज नाउ कैपेबल टू मूव। अब वो आसानी से थेफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से आप उसको समझ जाओ कि थेफ्ट का वो पूरा उन्होंने कंडीशन पूरी कर दी। अब आ जाते हैं फैक्ट के ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें आप ये क्या, पर्सन कंसेंट आपने कर दिया, टेक अवे कर दिया, ठीक है। ये वाली लाइन को थोड़ा ध्यान रखना, इट इज एज लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ इज नॉट सब्जेक्ट टू द थेफ्ट, बट इट बिकम कैपेबल ऑफ। यहां से जब भी ऐसा कोई लीगल वर्ड आ जाए ना, बट, तो समझ जाना कि क्या लिखना है, क्या समझना है। इस लाइन को ध्यान से आपको समझने की जरूरत हो जाएगी। फैक्ट देखो, वाई कट्स डाउन अ ट्री। ट्री ट्री जो है लैंड में लगी रहती है, बिल्कुल उनकी जड़ें जो हैं, पेड़ जमीन में घुसा होता है।
तो ये क्या एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी? नहीं, ये एक इमूवेबल। आप ट्री को ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूव कर दोगे। हाँ, आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको उखाड़ के ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आमतौर पे आप क्या सोचो, नॉर्मली आप जब देखते हो चीजों को, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पेड़ ऐसे आराम से चल के नहीं जाता, पेड़ आराम से ऐसे हल्का सा उसको पुश करो, वो कहीं दूर नहीं चला जाएगा, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑन द लैंड ऑफ एक्स, एक्स की लैंड में लगा हुआ है, with the intention of dishonestly taking the tree out of X possession without the consent of। अब यहां पे देखो, यहाँ की प्रिंसिपल की, आपको जो पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स जो आपको दे रखा है उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। विदाउट कंसेंट, ट्री लगा हुआ था, इमूवेबल है, एक्स की प्रॉपर्टी में आ गया, बिना बताए डिसऑनेस्टली लेना चाहते हैं विदाउट एज कंसेंट, लेकिन वाई इज येट टू टेक अवे द ट्री आउट ऑफ एक्सपोजिशन। तो अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखना, उसके बाद बेस्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना उसको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी चीज होती है, लीगल प्रिंसिपल को आप एक बार समझ जाओ, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये क्लैट 2013 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखो, ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही केम टू द लैंड ऑफ एक्स। जैसे ही वो लैंड एक्स के लैंड में एंटर किया तभी से थेफ्ट हो गया? नहीं, थेफ्ट के लिए आपको क्या करना है, उसको किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रॉपर्टी को आपको मूव करना है, टेक अवे करना है विदाउट कंसेंट। वाई हैज कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज द ट्री हैज बीन कंप्लीटली कट डाउन बाय हिम। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, वाई हैज कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज ही हैज स्टार्टेड कटिंग। स्टार्टेड कटिंग इसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। डी को देखो एक बार, why has not committed theft because he is yet to take away the tree out of। अब देखो, आपको क्या है कि जो आपने ऑप्शन ए तो आपने एलिमिनेट कर दिया कि नहीं यार, ऑप्शन ए तो नहीं है, प्रॉपर्टी में घुसते थोड़ा ना थेफ्ट हो जाएगा, ऐसे तो दुनिया आती है, थेफ्ट थोड़ा ना हो जाता है। अब आपको अब कंफ्यूज करेगा ये तीन चीजें, कि आपका अगर लीगल थोड़ा प्रिंसिपल को आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको ये तीन चीजें क्या नाम है, कंफ्यूज करेंगी। सी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, एलिमिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है एग्जामिनेशन के टाइम में, ऑप्शंस जो एमसीक्यू होते हैं उनको सॉल्व करने में। वाई ने थेफ्ट कर दिया जब से उसने कटिंग शुरू करी। अरे कटिंग, अगर क्या पता एक हल्का सा ब्लेड लगाओ, कटिंग शुरू हुई होगा, थेफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब आ जाता है क्या, जब पेड़ काट दिया, ये पेड़ था तो पेड़ काट दिया तब से ही थेफ्ट हो गया, या जब वो उसको पेड़ को उठा के ले जाएगा बंदा, ठीक है, इस पेड़ को। नाउ अब आप इसको देखो, आपने लीगल प्रिंसिपल क्या पढ़ी थी, फिर से पढ़ो लास्ट लाइन। बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अलग होते ही वो कैपेबल ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें बेस्ट फिटेड आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन बी। तो इसमें बेस्ट फिटेड आंसर क्या है आपका, वो है आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। बस इतना सा है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल को समझो, लीगल रीजनिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रिंसिपल क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल से छोटा बच्चा, प्रिंसिपल दे रखा है कि अगर कोई भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी कर दे वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। फैक्ट देखो, ए चाइल्ड बोर्न ऑन, अब इसमें देखो फैक्ट देखो, कोई चाइल्ड जो है बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है जनवरी 1 2005 को, 7 साल कब होंगे, 5 और 6 7 2012 में, 2012 में, 2012 के जनवरी 1 को 7 साल का हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बस, किल्ड अनदर चाइल्ड बी ऑन दिसंबर 30 2011, दिसंबर 30 फिर 31 दिसंबर और 1, यानी कि 2 दिन छोटा है 7 साल होने से। तो अब आप बताओ कि क्लैट 2013 का क्वेश्चन है कि वो जो बच्चे ने काम किया है, जो एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, क्या वो ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप आ जाओ ऑप्शंस पे। अब इसमें से आपको बेस्ट फिटेड आंसर चूज करना है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस एज इट इज हीनियस क्राइम।
Killing of one child by another child is not an offense. A has not committed the offense for on the date of killing of B. A was a minor. तो बताओ इसमें से कौन सी चीज आपका जो बेस्ट फिटेड आंसर होगा। सीधी सी बात है, जब भी आप क्या नाम है आप प्रिंसिपल को ध्यान रखें और ज्यादा इमोशनल ना हो, क्या नाम है इमोशनल कई बार क्या होता है ना बच्चा, यार ये ज्यादा थोड़ा फिट लग रहा है या ये इमोशनली ठीक लग रहा है, जैसे ए हैज कमिटेड द ऑफेंस एज इट इज हीनियस, ये बहुत हीनियस था तो ये ऑफेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप ये समझो कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों है, खुद सोच के देखो कि 7 साल, चलो वैसे तो हमने अभी 7 ईयर ले लिया, मेडिकल प्रोफेशनल लोगों से बात करी होगी, बहुत ही लोगों से कमेटी से बात कर करके समझ के सबकी एडवाइस लेके ओपिनियन लेके देन हमने एक उस पे आ जाते हैं, एक जो कमेटी होती है, लॉ कमीशन होता है, उसमें सब बॉडी होती है, वो एक फैक्ट एंड फिगर पे आता है, चलो 7 साल को हम डिसाइड करते हैं कैसी कट ऑफ एज, जिसमें क्या है अब इसमें 7 साल ऐसा चूज किया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। क्यों? 7 साल वाले बच्चे को ये नहीं पता होता कि जो वो एक्ट कर रहा है वो क्या है, उससे हो क्या जाएगा, या हो भी अगर कोई मर भी जाएगा तो उसकी मरने की उसको वैल्यू नहीं पता कि मरना होता क्या है। उसको लगेगा छोटे बच्चे को अगर ये मर गया ना तो कल मैं सुबह उठूंगा ना तो वो इंसान क्या होता जिंदा मिले फिर से, क्योंकि बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं सकता। तो ये 7 साल इसलिए एक तरह से डिसाइड किया कि वो एक बहुत ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चा नहीं समझ सकता। ठीक है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस एज इट इज एन ऑफेंस बिकॉज ये हीनियस था, नहीं, आप ऐसे आप इसको कट कर दीजिए। किलिंग ऑफ वन चाइल्ड बाय अनदर चाइल्ड इज नॉट एन ऑफेंस, ऐसा तो प्रिंसिपल नहीं लिखा था कि एक बच्चे ने दूसरे, तो इसको भी आप कट कर दीजिए। नाउ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस और ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, तो यहाँ दो जगह हैं जहां पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ। फॉर ऑन द डेट ऑफ किलिंग बी ए वॉज अ माइनर, ए माइनर था इसलिए, लेकिन माइनर की हमने थोड़ा ना कहा, माइनर की डेफिनेशन तो बहुत सारे एक्ट में 18 साल से छोटे बच्चे को माइनर कहते हैं। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपको सिर्फ ललचा रहा है ताकि एग्जामिनर या जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो चाहती है कि आप ऑप्शन डी टिक कर दो और आपका गलत हो जाए। नहीं, यहाँ पे एक डायरेक्ट आ जाओ, आपने प्रिंसिपल पढ़ी, सीधा आराम से जाके ऑप्शन ए को टिक मारो, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपको इसमें डाउट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, इसको समझो और सीखो और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक आप पिनाका लॉ सेंटर की जितनी भी वीडियो आती हैं उसको बहुत लाइक करें, आप देखें समझें, आप कमेंट करें कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप ये फिर से बताओ, और वीडियोस बनाओ, या और इस टॉपिक को हम समझना चाहते हैं, इस टॉपिक की वीडियो बनाओ, आराम से सजेशन दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कमेंट्स में लिखो। और इस वीडियो को बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस चैनल को आगे बढ़ाओ, शेयर करो अपने दोस्तों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय करो और स्टडी हार्ड। चलो, थैंक यू, बाय।